बात करेंगे दूर्वा की यानी कि दूब घास की, जो हमारे घर के आसपास ही बड़ी आसानी से हमें मिल जाती है। आज आप जानते हैं बुधवार का दिन है और बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित दिन होता है। भगवान गणेश को दूर्वा घास बहुत प्रिय है, लेकिन आज हम आपको सिर्फ दूर्वा से गणपति की कृपा पाने के उपाय ही नहीं बताएंगे, बल्कि अपने जीवन से कैसे आप अलग अलग परेशानियों को खत्म कर सकते हैं दूर्वा के छोटे छोटे उपाय करके, ये बताने वाले हैं। खाने के उपाय ही नहीं बताएंगे, बल्कि अपने जीवन से कैसे आप अलग अलग परेशानियों को खत्म कर सकते हैं दूर्वा के छोटे छोटे उपाय करके, ये बताने वाले हैं काल चक्र में। इसे पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि हैं 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। मार्च 2014 दिन बुधवार, चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात में 11:04 तक। चित्रा नक्षत्र दोपहर 3:19 तक। राहु काल आज 12 बजे से 1:30 बजे तक। भद्रा काल दोपहर 11:12 से रात 11:04 तक रहेगा। आज छत्रपति शिवाजी जयंती है और आज भद्रा के कारण किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं। चलिए पंडित से सबसे पहले ये जानते हैं कि भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा होनी क्यों जरूरी है? दूब घास का आखिरकार क्या महत्व है? और अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है, बार बार काम में रुकावट आती है, आपकी सेहत खराब रहती है, राहु की दशा उत्तर दशा है, परेशानियों वाली दशा है, तो ऐसे में किस तरह से दूर्वा घास या फिर इसके छोटे छोटे उपाय हमें तमाम दुखों से मुक्त कर सकते हैं? कैसे, आइए जानते हैं। पंडित जी, भगवान गणेश कैसे दूर्वा से प्रसन्न होते हैं? क्या है इसका महत्व? भगवान गणेश को दुर्वांकुर अत्यंत प्रिय है। सामवेद में कांडात कांडात प्ररोहंती, कांडात शब्द से दुर्वा को उल्लेखित किया गया है। दुर्वा में अमृत होता है, इसलिए भगवान गणेश को दुर्वा अर्थात दूब घास बहुत ही प्रिय है। गणेश अथर्व शीर्ष में दुर्वांकुर को भगवान गणेश के ऊपर समर्पित करने के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति दुर्वा गणेश जी को अर्पित करता है वो कुबेर के समान धनवान हो जाता है। दुर्वा चढ़ाने से जहाँ सौभाग्य बढ़ता है, आर्थिक उन्नति होती है और संतान का सुख प्राप्त होता है, वहीं विवाह में यदि विलंब हो रहा हो तो हर रोज गणेश अथर्व शीर्ष का 11 पाठ करके भगवान गणेश को दुर्वांकुर चढ़ाने से विवाह में शीघ्रता होती है। हर रोज भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करके घर से निकलने पर किसी भी काम में रुकावट नहीं आती है। यदि आप विद्यार्थी हैं, परीक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, खास करके वे विद्यार्थी जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें काफी परीक्षा देने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है और निराश हो रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा सटीक उपाय मैं बताना चाहूंगा कि आप गणेश अथर्व शीर्ष के 5 पाठ नित्य कीजिए और एक पारत के गणेश घर में रख करके उनके सामने दुर्वांकुर के 11 टुकड़े आप रोज अर्पित कीजिए। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। ओम गंग गणपतये नमः का जप करते हुए 108 बार जप करते हुए गणेश जी को दुर्वांकुर चढ़ाने पर मनोकामना पूरी होती है। एक सफेद दुर्वा 2 प्रकार की होती है। एक तो हरे रंग की दुर्वा होती है और एक सफेद रंग की दुर्वा होती है। सफेद रंग की दुर्वा दूब घास जो होती है ये कम पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पाई जाती है। सफेद रंग की दुर्वा ढूंढ करके अगर उसको आप गणेश जी को चढ़ाते हैं तो आप विश्वास करें जैसे आपने जग जीत लिया है, ऐसा पुण्य आपको प्राप्त होगा। लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल में दुर्वांकुर मिलाकर के सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। राहु की दशा में आ रही परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करके रात के समय दूब घास घी में मिला करके और उससे 18 आहुति आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर हवन करना चाहिए।
अनावश्यक रुकावट आ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, भय और भ्रम जीवन में बहुत ज्यादा हो गया है। तो इन सब चीजों से निवृत्ति के लिए दुर्वा को पीस करके उसका सुंदर शिवलिंग बना करके योनि गर्भा का आकार दे करके उसकी विधिवत पूजा करें शिवलिंग समझ करके। निश्चित रूप से ये सारे भय भ्रम की बीमारियां, अपमान की स्थिति समाप्त हो जाएगी। सिर्फ एक बार दुर्वांकुर को पीस करके उसका शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करने मात्र से। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपको तरक्की नहीं मिल रही है, कमजोर केतु और बुध ग्रह आपके बनते काम जो हैं वो बिगाड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कौन से छोटे छोटे उपाय करने हैं, वो भी दुर्वा के जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं राशियों का दैनिक राशिफल में। शुरुआत करते हैं पहली राशि से जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन मध्यम है। मंगल, चंद्रमा, राहु, शनि चारों ग्रहों की दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है और मेष राशि में केतु की स्थिति है। तो किसी बात को लेकर के आज आपके जीवन में तनाव बढ़ सकता है। पराक्रम और आत्मविश्वास तो आपका बढ़ा रहेगा और आपके प्रयास भी सफल होंगे, लेकिन दवा पर भी अधिक व्यय होने की संभावना है। इसलिए आज आपको चाहिए कि घर से निकलने के पहले आप कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जरूर निकलें। इससे आपका कल्याण होगा, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों को समाज में सम्मान प्राप्त होगा। नई प्रॉपर्टी, नया घर खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में मन लगेगा। माँ का सुख और माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आपको अपनी राशि अनुसार भी भगवान गणेश को बुधवार के दिन अलग अलग ढंग से दूब घास अर्पित करनी चाहिए। ये बहुत ही आसान है लेकिन बेहद असरदार उपाय है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आइए रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज जो विद्यार्थी मिथुन राशि के हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, तो आपको अपने कारोबार में भी लाभ मिलेगा। और यदि बच्चों के विवाह शादी से जुड़ी हुई कोई परेशानी, कोई समस्या आपके जीवन में है, तो किसी बुजुर्ग आदमी के सहयोग से यह परेशानी आपकी दूर की जाएगी। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का एक माला जप अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातक पूजा पाठ और धर्म कर्म में समय देंगे। भाइयों का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। अगर आज आप कोई यात्रा व्यवसाय के उद्देश्य से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये यात्रा आपकी लाभकारी होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। और ओम सोम सोमाय नमः का यदि आप जप कर लें तो निश्चित रूप से आपको मानसिक बेचैनी नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित से ये जानते हैं कि अगर हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, तमाम कोशिश के बाद भी लड़ाई झगड़े जो है वो नहीं निपटते, या फिर एक तरह से देखा जाए ऑफिस में कोशिश तो आप कर रहे हैं, तरक्की नहीं मिल पा रही है, कमजोर केतु और बुध ग्रह बनते काम आपके बिगाड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको दुर्वा की कौन से छोटे छोटे आसान से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। परिवार में यदि कलह की स्थिति हो, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बुधवार को दुर्वा से भगवान गणेश की मूर्ति बना करके अपने पूजा घर में स्थापित करके हर रोज पूजा करें। अब इसी जगह एक बात और बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। यदि आप अपने पूजा स्थान में बहुत ढेर सारी देवी देवताओं के मूर्तियां और चित्र लगा लिए हैं
तो आप विश्वास करिए ये कलह का कारण बनता है। कम से कम देवी देवताओं की मूर्ति, अपने इष्ट की मूर्ति, कम से कम देवी देवताओं की मूर्ति अपने पूजा स्थान में जो लोग रखते हैं और उसका ठीक ढंग से देखभाल करते हैं, ऐसे लोगों के घर में कभी कलह नहीं होता। लेकिन जो लोग जिस तीर्थ में जाते हैं वहीं से 2 फोटो लेकर के चले आते हैं, जहां दर्शन करने जाते हैं वहीं से 2 फोटो लेके चले जाते हैं, और इस तरह से एक दिन घर, पूजा स्थान घर न होकर के वो फोटो की दुकान बन जाता है। तो ऐसे में सभी देवी देवताओं की ठीक से उपासना न होने के कारण घर में कलह की स्थिति बनती है। तो घर में कलह न हो इसके लिए एक प्यारा सा शिवलिंग, एक श्रीयंत्र, एक गणेश जी की प्रतिमा, एक दक्षिणावर्ती शंख और एक भगवान श्री हरि विष्णु का चित्र या शालिग्राम की शिला, इन्हीं मूर्तियों को और देवी का कोई एक रूप रख करके पूजा करनी चाहिए। सूर्य का यंत्र मिल जाए तो उसकी भी पूजा करनी चाहिए। पंच देवताओं की पूजा करनी चाहिए, बाकी देवताओं की पूजा मानसिक रूप से करनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा मूर्तियां रखना भी कलह का कारण बनती हैं। बार बार हर काम में अगर आपके रुकावट आ रही है तो दुर्वा को सफेद गाय के दूध में पीस करके उससे हर रोज अगर आप अपने माथे पर तिलक करें तो समाज में आपका सम्मान जरूर बढ़ेगा। कई समय से, काफी समय से अगर आपको उन्नति नहीं हो रही है, आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो रविवार के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को घर ला करके 21 दुर्वा की जोड़ियां सफेद कपड़े के साथ उनके ऊपर आप चढ़ाइए। जिनकी कुंडली में केतु ग्रह कमजोर स्थिति में है या केतु की महादशा चल रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको 11 या 21 दुर्वा का मुकुट बना करके भगवान गणेश को यह मुकुट समर्पित करना चाहिए। देखिए, केतु की शुरू की दशा खराब होती है 1.5 साल, अंत की दशा खराब होती है 1.5 साल, बीच के उसके 4 साल बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा केतु खराब होता है, ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। तो केतु का जो प्रारंभ है और केतु का जो अंत है यह बड़ा ही विघटनकारी, दुर्घटना को देने वाला, मस्तिष्क संबंधी रोग को देने वाला, ब्रेन हेमरेज कराने वाला और तमाम प्रकार के कष्टों को देने वाला होता है। ऐसे समय में यदि गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करवाते हुए, गणेश का सहस्राचन करवाते हुए और गणेश जी को दुर्वांकुर समर्पित कर दिया जाए तो यह दोष समाप्त होता है। कुंडली में अगर आपके बुध ग्रह जो बुद्धि का कारक है कमजोर है तो हर बुधवार को भगवान गणेश को 21 दुर्वा की गांठें चढ़ानी चाहिए। राहु केतु के दोषों से मुक्ति के लिए कुशा और दुर्वा को जल में मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। कुशा यह केतु की वनस्पति है। केतु को प्रसन्न करने के लिए कुशा का इस्तेमाल किया जाता है। कुशा अगर पानी में डाल दिया जाए और उस जल या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर दिया जाए तो चाहे जितने बड़े रोग में फंसा हुआ कोई व्यक्ति हो, उसका भी रोग 72 घंटे के अंदर ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए कुशा मिला हुआ जल अभिषेक किया जाए तब इसका चमत्कारिक लाभ देखने को जरूर मिलता है। दुर्वा दूर करती है, हर दुख बना देती है धनवान। कैसे आप अपने घर के आसपास उगने वाली दुर्वा घास से बुधवार को अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, बस छोटे छोटे खास उपाय करके सुखी जीवन प्राप्त कर सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित से जानते हैं कि मेष से लेकर कर्क राशि वाले जो लोग हैं उन्हें बुधवार के दिन भगवान गणेश को कैसे अलग अलग तरीके से दुर्वा घास अर्पित करनी चाहिए अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। पंडित जी, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप लाल रंग से रंगे हुए 108 चावल के दानों पर दुर्वांकुर रख करके भगवान गणेश को समर्पित करें। और वृषभ राशि के जो जातक हैं सफेद फूल पर इत्र लगा करके 9 दुर्वांकुर रख करके भगवान गणेश को नारियल के साथ समर्पित करें और नारियल के लड्डुओं का भोग भी लगाएं। इसी क्रम में
मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, दुर्वांकुर की माला बना करके गुड़ के भोग के साथ भगवान गणेश को चढ़ाएं। कर्क राशि के जो जातक हैं वो सफेद मंदार के फूलों के साथ दुर्वा की जड़ बांध करके माला बना करके भगवान गणेश को समर्पित करें। निश्चित रूप से ऐसा करने पर भाग्योदय होगा और हर प्रकार से सुख संपदा की आपको प्राप्ति होगी। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं सिंह राशि का, जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज अपने जबान पर काबू रखें, अपने वाणी पर संयम रखें। प्रतियोगी परीक्षा में तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत उपयुक्त है। और यदि आप व्यवसायी हैं तो निश्चित रूप से आपके रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे। व्यवसाय में आपको ज्यादा फायदा भी मिलेगा। यदि आप शेयर का काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं और व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय भी आपका इस तरह का है जो इंपोर्ट से रिलेटेड है, विदेश से कोई सामान मंगाने से रिलेटेड है, तो निश्चित रूप से आज धन हानि की संभावना बन रही है। और आंख संबंधी रोग भी हो सकता है। स्वास्थ्य खराब रहने से मन थोड़ा सा उदास रहेगा। आज आपको अपने आमदनी और खर्चे पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपको चाहिए कि किन्नर को हरा वस्त्र दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से रानी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें। रानी जी। हेलो। हाँ हाँ जी। जी, मेरी बेटी है श्वेता, उसका जन्म तिथि है। हाँ तेरा। हेलो जी बोलिए, उम्र बताइए, सवाल करिए। 13 दिसंबर 1984 सुबह 4:15। मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली का। क्या जानना चाहती हैं आप? सवाल 13 बोलिए। जनवरी 1984 दिल्ली का। रानी जी सवाल बोलिए। हेलो, वो मेरी बेटी है, मैं उससे चाहती हूँ उसकी शादी कब तक होगी? जी देखिए, आपके प्रश्न काल के आधार पर बुध बृहस्पति का इत्तिसाल हो रहा है। अधिक से अधिक 1 से 1.5 महीने के अंदर विवाह तय होने की पूरी संभावना बन रही है और इनका विवाह नवंबर और दिसंबर महीने तक हो जाएगा। यदि आप चाहेंगी तो इनका विवाह जून में भी संपन्न हो सकता है। इनके विवाह का योग बना हुआ है। इनको आप कहिए कि बृहस्पतिवार के दिन केला के पेड़ की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें और चने की दाल गुड़ केला के पेड़ के नीचे चढ़ाएं और हो सके तो चने की दाल गुड़ और पीला कपड़ा किसी ब्राह्मण को बृहस्पतिवार को दान करें, जिससे इनका सुंदर विवाह हो सके। दुर्वा दूर करेगी हर दुख और दूर करेगी दरिद्रता, यही आज काल चक्र में पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या लेकर आया है। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जो जातक हैं, इन्हें किसी बात को लेकर के मानसिक तनाव रहेगा। यद्यपि यह तनाव निराधार नहीं होगा, लेकिन आज किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा इस तनाव का समाधान हो जाएगा और काफी कुछ 4 बजे के बाद आप राहत पाएंगे। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आज किए हुए प्रयास भी आपके सफल रहेंगे। घर के लोगों के ऊपर और दवाई पर आज आपका धन व्यय हो सकता है। आपको चाहिए कि अपने दिन की शुरुआत आज हनुमान चालीसा का पाठ करके आप करें। निश्चित रूप से आपको सुख की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नई प्रॉपर्टी, नया घर, नया फ्लैट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
नई प्रॉपर्टी, नया घर, नया फ्लैट खरीदने के लिए बड़ा उपयुक्त समय है। आप अपने धन का निवेश किसी भी अचल संपत्ति में कर सकते हैं। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आज आपका मन लगेगा और पूर्ण रूपेण आज आप संतुष्ट दिखेंगे। माता का सुख और माता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। दुर्गा जी की उपासना आज आपको करनी चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आप विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आज आपके विजय का डंका बजेगा, अर्थात आप प्रदर्शन अच्छा करेंगे। अगर आप व्यवसायी हैं तो भी आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आज व्यवसाय में जो भी आपका निर्णय होगा वो काफी लाभकारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बच्चों के विवाह शादी से जुड़ी हुई यदि कोई परेशानी है, कोई समस्या आ रही है तो उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा और किस्मत हर जगह आज आपका साथ देगी। आपको चाहिए कि बुध का तंत्रोक्त मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप पूजा पाठ और धर्म कर्म में समय देंगे। भाइयों का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा करने से आज आपको लाभ मिल सकता है। आज जिस किसी उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे उस उद्देश्य में आपको सफलता मिलेगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई आज आप अपने जबान पर काबू रखिए। किसी को कुछ अप्रिय शब्द मत बोलिए। यथासंभव थोड़ा सा धैर्य रख करके मौन रहने की कोशिश कीजिए। प्रतियोगी परीक्षा में तो आप सफल रहेंगे और रुका हुआ सरकारी कामकाज भी आपकी बुद्धिमत्ता से पूरा हो जाएगा। और यदि आप व्यापारी हैं तो आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। लेकिन आपको चाहिए कि सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका एक माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज 7.5 का जो दूषित प्रभाव आपके राशि पर पड़ रहा है उसका परिणाम यह है कि आपके धन हानि का योग बन रहा है। आंख संबंधी रोग भी हो सकता है और स्वास्थ्य खराब रहने से मन उदास रहेगा। आज आपके चेहरे पर बड़ी उदासी दिखेगी। थोड़ा सा खर्च पर भी ध्यान दें वरना आर्थिक स्थिति में भी गिरावट आ सकती है। आज आपको चाहिए कि किसी किन्नर को हरा कपड़ा आप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और पंडित से जानते हैं कि सिंह से लेकर मीन राशि के जो जातक है वो अगर बदलना चाहते हैं अपनी किस्मत, बनना चाहते हैं सौभाग्यशाली, तो कैसे अपनी राशि अनुसार बुधवार के दिन यानी कि आज के इस खास दिन चढ़ाएं गजानन को अलग अलग तरीकों से दुर्वा यानी कि दूब घास किस तरह से आपको अपनी राशि अनुसार चढ़ानी है, आइए जानते हैं। पंडित जी सबसे पहले सिंह राशि। देखिए सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप एक कटोरी में थोड़ा सा कुमकुम ले लीजिए और उसको घोल लीजिए। दूब घास को उसमें डुबो करके भगवान गणेश के ऊपर चढ़ाइए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय है। मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा, यो दुर्वांकुरान जयति सह वैश्रवणो भवति। जो दुर्वा से गणेश जी का अर्चन करता है वह वैश्रवण अर्थात कुबेर की तरह धनवान हो जाता है। तो भाई दुर्वा में ये खासियत है कि दुर्वा यदि गणेश जी को चढ़ाई जाए तो चढ़ाने वाला व्यक्ति जो होता है, जो भक्त होता है, वह कुबेर के समान धनवान हो जाता है। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है बल्कि यह वेद की ऋचा है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ है, इसमें अतिशयोक्ति की कोई संभावना नहीं है। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि हरी मूंग के साथ हरी दुर्वांकुर भगवान गणेश को अर्पित करें तो निश्चित रूप से भाग्योदय हर समय बना रहेगा। और जो तुला राशि के जातक हैं इन्हें पीले फूलों के साथ दुर्वांकुर भगवान गणेश को समर्पित करना चाहिए श्रद्धा के साथ। वृश्चिक राशि वाले लाल रंग से 108 चावल के दानों पर दुर्वांकुर रख करके भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाएं। धनु राशि वाले जातक दूब घास को भीगी हुई हल्दी में डुबो करके भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाएं।
प्रायः जब लग्न पत्रिका विवाह की लिखी जाती है तो एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी और थोड़े दुर्वांकुर ले आकर के हल्दी को गीला करके दुर्वांकुर उसमें डुबा करके और लग्न पत्रिका के ऊपर वो हल्दी दुर्वांकुर से लगाई जाती है। अर्थात आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना शुभकारक है दुर्वा और कितना शुभकारक है इसके साथ हल्दी का संयोग। तो मकर राशि वाले जो जातक हैं काले तिल और दुर्वा पर इत्र लगा करके भगवान गणेश को चढ़ा सकते हैं। उसी तरह से कुंभ राशि वाले जातक जो हैं भगवान गणेश को ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए 108 दुर्वांकुर अगर संभव हो तो लड्डुओं के साथ समर्पित करें। मीन राशि वाले पीले धागे में पीले फूलों के साथ दुर्वांकुर पिरो करके अर्थात माला बना करके भगवान गणेश को चढ़ाएं तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। आइए इसी के साथ रुक कर लेते हैं तुला राशि का, जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को किसी बात को लेकर के मन में तनाव पड़ सकता है और ये बात भी क्या होगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज एक आपको समाचार मिलेगा कि आपका ट्रांसफर होना चाहता है जो आपके इच्छा के अनुकूल नहीं है। इस बात को लेकर के आप तनाव में आ जाएंगे। औषधि और दवाई पर परिवार के लोगों पर पैसा भी खर्च होगा, लेकिन किस्मत हर जगह साथ देगी। अगर आज आप ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का सायंकाल पीपल के पेड़ के नीचे एक माला जप कर लेंगे तो आपका स्थानांतरण आपके न चाहते हुए नहीं हो पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला की बात बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को धन हानि का योग बन रहा है। थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा। एक खींच आपके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी और काम में व्यस्त रहने के कारण आप थकान भी महसूस करेंगे। लेकिन पैतृक संपत्ति का आपको लाभ होगा और पिता का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जिससे काफी कठिनाइयां आपकी कम हो जाएंगी। आज आपको चाहिए कि महालक्ष्मी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है धनु राशि, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को परोपकार के अवसर मिलेंगे। आज कहीं से आपको धन प्राप्त हो सकता है और व्यवसाय में भी ज्यादा लाभ की स्थिति बनेगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपको चाहिए ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं अमरावती महाराष्ट्र के रहने वाले नीलेश। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। नीलेश जी, आपका जन्म 5 अप्रैल 1985 को 2 बजे रात्रि में अमरावती महाराष्ट्र में हुआ। बेटा, आपका जन्म हुआ है मकर लग्न में और मकर लग्न में नीच राशि में गुरु विराजमान है और ये गुरु आपके व्यय भाव का और पराक्रम भाव का स्वामी है। भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा बकरी होकर के, भाग्य स्थान का स्वामी बुध बकरी होकर के शुक्र और सूर्य के साथ नीच राशि में अपने मीन राशि में बैठा हुआ है। लेकिन शुक्र की भी उपस्थिति के कारण नीच भंग राजयोग बन रहा है। अभी राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। एक तो दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपके और प्रेम संबंधी जीवन में काफी उथल पुथल इस समय आने की संभावना है। दूसरे, अभी निकट भविष्य में सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि राहु की महादशा के बाद, जब आपकी महादशा राहु में शुक्र के बाद सूर्य की अंतर्दशा चलेगी तो वो भी थोड़े से आपके और आपके पिताजी के लिए नुकसानदायक होगी। लेकिन उसके बाद चंद्रमा की दशा आपके लिए लाभकारी होगी। भविष्य आपका ठीक रहेगा। आपको चाहिए कि आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया करें, इसलिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी है
और एक पन्ना 7 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवाकर अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण करें। वाराणसी से सरिता जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। सरिता जी। हाँ, हेलो जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। गुड मॉर्निंग मैम, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका जन्म है 1979 सोमवार का दिन वो पैदा हुए हैं और रात्रि में 12:30 पे। सवाल बोलिए, क्या जानना चाहती है? जी, उनकी शादी नहीं हो पा रही है और मैम उनका भविष्य कैसा रहेगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। जी, अभी भी विवाह का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 19 जून सन 2014 के बाद इनके विवाह का योग बनेगा। इनको चाहिए कि ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का यथासंभव नवरात्र जो आ रहा है उसमें जप करें। अगर इस मंत्र का 10,000 जप नवरात्र में कर लेंगे और नारियल, चुनरी और ध्वजा पताका किसी देवी मंदिर में चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से शीघ्र विवाह होगा। चलिए, एक दर्शक जुड़ गए हैं वाराणसी से, उनसे बात करते हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो जी अमित जी। जी, मैं ये मेरा जन्म 6 सितंबर 1992 को हुआ है और रात के 1:32 पे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा कैरियर कैसा रहेगा। जी अमित, आपने अपने जीविका के बारे में प्रश्न किया है बेटा। आपके 10वें स्थान में शुक्र बैठा हुआ है। निश्चित रूप से आपका आय स्रोत बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपका भाग्योदय 25वें वर्ष से होगा। अभी 3 साल का विलंब बना हुआ है। आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन, आप बनारस में रहते हैं तो माता अन्नपूर्णा का दर्शन करना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाई प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश से दीपेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी जी, मेरा नाम दीपेंद्र कुमार मिश्रा है। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। पंडित जी, जन्म स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहे दीपेंद्र जी। जी पंडित जी, मेरा जन्म 1 नवंबर सन 1987 को कैथी गांव के हमीरपुर जिले में हुआ था। छोटा सा गांव है कैथी। जी 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 पंडित जी, मैं और मेरा दिन शनिवार था, अमावस्या का दिन था। समय था 12 के 1 बजे दोपहर में। क्या जानना चाहते हो बेटा? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ पंडित जी, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। क्या मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है? मेरी एक पंडित बता रहे कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। मेरा कुछ काम में मन नहीं लगता। मैं अपनी करियर के लिए भी परेशान हूँ। देखिए, जिसको ज्योतिष में कुछ नहीं आता है, जिसको ज्योतिष में कुछ नहीं आता है, वो काल सर्प योग ही बताता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 18 ऋषि मुनि हुए, किसी ने भी काल सर्प योग की चर्चा नहीं की है। ये आधुनिक कुछ लोगों ने काल सर्प योग की चर्चा करके इसको एक वितंडावाद के रूप में खड़ा कर दिया है। मैं काल सर्प योग को नहीं मानता हूँ और किसी भी ज्योतिष के प्रमाणिक ग्रंथ में काल सर्प नाम नहीं है। हाँ, काल सर्प योग का भय यदि आपके मन में समा जाएगा तो आपकी जीवन लीला नरक हो जाएगी। तो आप चिंता न करें, काल सर्प योग कोई योग नहीं होता है और आप सुखी संपन्न जीवन जिएंगे। आप घबराएं नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की उपासना करें और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपका जीवन सुंदर चलेगा। आइए इसी के साथ रुक कर लेते हैं मकर राशि का। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों की सोच सकारात्मक रहेगी। आज जहां भी आप निवेश करेंगे उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। आज कोई भी बड़ी डील का निर्णय आप कर लीजिए, ये आपके पक्ष में होगी। आपके पिता का आपको मार्गदर्शन मिलेगा और पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। यदि पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो उसका भी समाधान आज होकर रहेगा। आज आपको चाहिए कि शनि चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कुंभ राशि की ओर। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
आज कुंभ राशि के जातकों के किए गए प्रयास सफल होंगे। थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर, अपने बोलने पर संयम बरतना चाहिए। माता का आशीर्वाद मिलेगा आपको, और बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसका समाधान होगा। बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। आज सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है विपिन। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। विपिन जी। हाँ जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए। अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। वॉल्यूम बंद कर दिया मैम। जी, उम्र बताकर सवाल करिए। हाँ जी मैम। आपने अभी भी हमारी बात नहीं मानी है, या तो आप टीवी से थोड़ा दूर हो जाइए। अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। मेरी उम्र 5 फरवरी 1968 है। क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने भाग्य के बारे में जानना चाहता हूँ मैम। जी चलिए विपिन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि है, आपका लग्न शुक्र है। शुक्र शनि का चतुर्थ दशम योग प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि को संकेत करता है। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। काफी संघर्ष के साथ आपको जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ रहा है। नवंबर 2014 के बाद आपका भाग्य आपका साथ देगा, जब आपकी मनोकामना पूरी होनी शुरू होगी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों के ऊपर उनकी किस्मत मेहरबान रहेगी। किस्मत हर जगह साथ देगी। आज आपको चाहिए कि आप वाहन तेजी से ना चलाएं, दुर्घटना का योग बन रहा है। आमदनी में आपके थोड़ी सी व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और आज आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। गाय की सेवा कर लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।